चाहूंगा इस दरिंदे को उससे भी दरिंदगी से ज्यादा हाँ, सजा हो, जिससे इस प्रकार की घटनाएं करने वालों की रूह कांपे। आप किसी की औलाद के साथ ऐसा कांपना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जब तक हमारे यहाँ इस तरीके का कानून, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है कि मैंने ऐसा किया है, हाँ, तो भी अगर जब हमारी एक्सेप्ट सरकार कर लिया तो केस तो चलाने का भी कोई अगर हमारी सरकार उस पर केस चलाए, उस पर मुकदमा लगाए, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा करके तत्काल उसको सजा होनी चाहिए, और सजा होने और उसकी सजा लाइव होनी चाहिए। हाँ, जिसको देखें लोग, जिसको देखें और ये कहें कि अगर हम किसी बहन बेटी के साथ अगर गलत करते हैं तो मेरे साथ हमारा हश ऐसा ही होगा। ऐसे बंदों की तो लिंक काट देनी चाहिए, पब्लिकली लिंक काट देना चाहिए। धीरे धीरे चल। गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग निकले हैं, अनुपम भाई भी हैं साथ में हमारे। और अभी जैसे आज सुबह उठे एक बहुत दुखद खबर सुनने को मिली। लव जिहाद कहा जाए ना कहा जाए ये तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लड़की की मर्जी थी, वो लिव इन में रहती थी। और लेकिन क्या कारण रहा, क्यों उस दरिंदे ने उस लड़की की 35 टुकड़े किए और किस प्रकार से किए, ये तो जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। और अब देखिए, तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या था। ऐसा भी सुनने में आ रहा है जो है उस शाम को तो यार फैजाबाद की तरफ निकल लड़की जो है लड़के पे शादी का दबाव बना रही थी, और कुछ झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, तो उसने उसकी वॉइस को जो है बंद कर दिया, मुंह को, आवाज को बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और डर के मारे उस लड़के ने उस लड़की की 35 टुकड़े कर दिए। तो फिर 18 को अब उस लड़के को क्या कहा जाए, दरिंदा कहा जाए तो भी कम होगा, क्योंकि 18 को वापस आता है। ठीक है, जानवर को काटने वाला जो चिकवा होता है, वो भी अगर जानवर को काटता होगा तो उसको दया आती होगी, लेकिन इसने एक इंसान को किस तरीके से काट डाला, ये अपने आप में एक बहुत दुखद और बड़ी बुरी घटना है। मैं सरकार से अपील करता हूं, और मैं दिल्ली सरकार और मैं केंद्र की सरकार से ये अपील करता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उसको सजा होनी चाहिए। क्यों अनुपम जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? क्या बोले, जिससे प्रेम करते हो आप उसको कैसे इस स्थिति में उसके साथ में, मतलब बकरे को भी आदमी नहीं इस तरीके से नहीं काटता होगा ना। गंदी, बहुत ही गंदी घटना है ये। तो क्या आप उम्मीद करते हैं श्रद्धा को इंसाफ कैसे मिलेगा, श्रद्धा के परिवार वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब ये हो जाए कि कोई किसी से प्रेम ही ना करे। श्रद्धा की अपनी मर्जी थी, साथ में रहती थी, चलो एक अलग बात है, यहाँ किसी जात धर्म की बात नहीं है। लेकिन ये सबसे बुरा हुआ उसके साथ में कि वो जिसको चाहती थी उसी के हाथों मारी गई, और इतनी बुरी मौत मारी गई कि उसकी अंत्येष्टि तक नहीं कोई कर पाया। ये गलत है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से तो लोगों को प्रेम में भी विश्वास उठ जाएगा कि कोई, मतलब यहाँ जात धर्म को हटा दिया जाए, देखा जाए तो यानी जो लोग यहाँ प्रेम करते हैं, लिव इन में रहते हैं, साथ में रहते हैं, ऐसे बच्चे बच्चियों की ये घटनाएं आज एक लड़की के साथ हुई है, कल को लड़के के साथ भी हो सकती है। आज हमें तो ये लग रहा है कि 90% बच्चे सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि हमको लिव इन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उनके लिए एक सबक है, आज के जो यंग जनरेशन है उनके लिए एक सबक है ये। और हम तो अपील करेंगे सारे बच्चों से कि इस तरीके से आप लोग कोई फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचें कि सामने वाला आपके साथ रहने लायक है या नहीं है। आप उसके साथ में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो तो समझने के लिए स्पेंड कर रहे हो, तो फिर समझो ही, अपने आप को कुर्बान न कर दो उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम भाई, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप एक बात समझिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर वो आपसे कहता है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो। आई एम राइट? सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आप पहली नजर में या 1-2 दिनों में नहीं समझ पाए, उसको पूरी जिंदगी आप समझ ही नहीं सकते भाई। बिल्कुल नहीं समझ सकते आप। तो जो आदमी पहली बार में आपको नहीं समझ में आता है उसको किक आउट करो अपनी लाइफ से। बिल्कुल, क्योंकि एक वही नहीं है जिसको ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत बना दिया है और आप ही के लिए बनाया है उसको, और भी हैं।
आप देखो तो सही, दुनिया बहुत बड़ी है। अपने लिए कोई प्योर साथी ढूंढो। अट्रैक्शन और लव को लोग एक मानने लग गए हैं, मुसीबत ये है। बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, आपकी नजर में प्रेम का क्या मतलब है? हाँ, लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, आप थोड़ा सा पकड़ लेंगे। यहाँ लोग जो है अलग अलग परिभाषाएं देते हैं प्रेम की, अनुपम जी। तो आपकी नजर में जो है प्रेम की असली परिभाषा क्या होगी? प्रेम एक तो जो मुझे आप लगता अच्छे है, सिंगर हैं, आप अच्छे जो है लिरिक राइटर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रेम की मतलब जो है असली परिभाषा क्या होगी? असली प्रेम किसको कहेंगे? ट्रुथ प्रेम किसको कहेंगे? और अट्रैक्शन किसको कहेंगे? प्रेम किसको कहेंगे? मुझे लगता है कि जिसको लोग प्रेम समझ बैठते हैं, जिसको लव समझ बैठते हैं लोग, वो पहली नजर का आकर्षण ही होता है, वो अट्रैक्शन होता है। प्रेम हमें लगता है कि होते होता है, वो पहली बार में नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको देखे और तुरंत आप उसके पे निशावर हो गए, ये प्रेम हो ही नहीं सकता भाई। प्रेम के लिए मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे होते होता है भाई। राधा और कृष्ण भी साथ में थे, बचपन से थे, तब जाकर के उनको, हालांकि उनकी आध्यात्मिक कहानी कुछ और है, आध्यात्मिक जीवन कुछ और है, लेकिन मेरी नजर में राधा और कृष्ण का प्यार, क्योंकि 12 साल की उम्र में ये कहा जाता है कि हाँ, कृष्ण जी जो है राधा जी को छोड़ के चले गए थे। हाँ, तो 12 साल की उम्र में एक बच्चा कौन सा प्रेम करेगा? हाँ, वही अब एक बात बात है। सोचिएगा ना, दूषित प्रेम नहीं तो है। दूषित प्रेम नहीं था वो, एक जो असली प्रेम था वो। हाँ, वो अगर असली। कहा जाए हाँ, कि वो प्रेम, मेरी नजर में ये कहा जाए कि वो प्रेम जिसके चोटिल होने से मारने तक की बात तो आप बहुत दूर छोड़ दीजिए, जिसको आप प्रेम करते हो उसके जरा सा खरोच लगने पे भी आपको दर्द हो। देखिए, प्रेम और आकर्षण में आपने अंतर पूछा तो मुझे दो चीजें लगती हैं कि प्रेम में सिर्फ देना होता है और आकर्षण में सिर्फ लेना होता है। सामने वाले से आपको कुछ चाहिए अगर, तो वो आकर्षण है, और सामने वाले को सिर्फ देने का मन हो रहा हो तो वो प्रेम है। और ये जो हिंसक हो जाता है ये प्रेम आगे चल करके, क्योंकि वो प्रेम होता ही नहीं, वो आकर्षण होता है। जब मन भर गया तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं लोग। भाई सोचे समझे आज की यंग जनरेशन, मैं आज की यंग जनरेशन से हम लोग बस यही कहेंगे हाँ, अपने ब्लॉग के माध्यम से, हाँ, कि सोच समझ कर आप कदम लोग उठाएं। प्रेम करिए, सोच समझ के करिए, लेकिन हाँ, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी इज्जत जरूर करिए। हाँ, बिल्कुल, उसकी वैल्यू करिए, उसकी इज्जत करिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको सम्मान दीजिए, उसके परिवार को सम्मान दीजिए। वो असली प्रेम है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो लड़की या लड़का 20 साल अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद अगर वो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है 20 साल में, उस प्रेम को छोड़ सकता है, तो वो आपको कभी भी छोड़ सकता है। हाँ, वो लड़की और भी आपको कभी भी छोड़ सकती है। वो प्रेम नहीं हो सकता वो है, प्रेम नहीं हो सकता। वो मानसिक विकृति हो सकती है। तो हम अपने ब्लॉग के माध्यम से जितने लोगों तक भी हमारी ये ब्लॉग जाएगा, जो भी लोग ये देखें, उनसे मैं बस यही कहूंगा कि आने वाले समय में इस तरीके से कोई घटनाएं ना हो, इस तरीके से कोई आपके साथ दिक्कत ना आए, या इस तरीके से दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े, आपके जानने वालों को ना करना पड़े। तो इसलिए आप लोग जब प्रेम करिए तो पहले तो उसका फैमिली भी के बारे में भी जानिए। हर तरीके से ये प्रेम क्या है उसकी भाई? फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा है। फैमिली का बैकग्राउंड में ये नहीं कहता कि आप किसी गरीब से प्रेम मत करिए, आप वो चीज मत सोचिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, फैमिली आर्थिक- बैकग्राउंड में क्या उसके परिवार में कोई हत्यारा तो नहीं रहा, हाँ, पहले इस तरीके से घटनाएं तो नहीं करी, जो जानवरों को काट सकता है वो इंसानों को वो भी काट इंसानों सकता को है। बिल्कुल काट सकता है। हाँ, तो प्रेम का असली मतलब होता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो सारी चीजें आप देखिए। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाह रहा हूँ, अपने भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, देखिए माताएं वैसे भी हमारी कोमल होती हैं, माताएं बिल्कुल। बहनें हमारी जो है कोमल हृदय की होती हैं, तो वो जल्दी ये घटनाओं को अंजाम नहीं देती हैं। हाँ, लेकिन वो हिंसक नहीं होती वो है, हिंसक हिंसा के नहीं शिकार होती। ही होती है क्योंकि वो तो कोमल होती हैं, वो तो बच्चों को देखकर भी पिघल जाती हैं, किसी जानवर को देख करके पिघल जाती हैं। तो मेरा बस कहने का इतना सा मतलब है, इतना सा तात्पर्य है। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन अब आज आप पढ़े लिखे हैं, आप 20 साल के हो गए, आप समझदार हो गए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं आप,
बड़े बड़े लोगों के आप थ्योरीज पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं आप लोग, गांधी जी को पढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी जी को आप सुनते हैं, अभी बहुत सारे विचार आपके बीच आते हैं, तो आप उनके विचारों को सुनिए और अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए, आकर्षण में ना पड़ते हुए, आप उस आदमी के साथ रहना स्वीकार करिए जो आपकी रियल में इज्जत करता है, आपकी चोट से जिसको फर्क पड़ता है, आपके बीमारी से जिसको फर्क पड़ता है। क्योंकि जो बंदा आपकी जरा सी चोट पे परेशान हो जाए, जरा सी चोट पे आप डिस्टर्ब हो जाए, वो आपके लिए जानलेवा नहीं वो होगा। आपके लिए जानलेवा नहीं होगा, वो आपके लिए जो है हितकारी होगा। तो दोस्तों इतना सा कहना चाह रहा हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं अयोध्या, कुछ साधु संतों से राय लेंगे कि क्या इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। इस मुद्दे को अब देखिएगा लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा बनाया जाएगा और है भी। कई प्रकार से चीजें जोड़ा कई जाएगा। तरीके से देखने से लगता है। मैं नहीं कहूंगा है या नहीं है, क्योंकि हाँ। ये तो बाद में पता चलेगा। हाँ। क्योंकि यहाँ तो प्रेम और आकर्षण का मामला है। हाँ। तो मैं ये नहीं कहूंगा ये लव जिहाद है, डोंट नो, हो भी सकता है ना। लेकिन अभी आगे पता चलेगा ये है क्या। हाँ। अभी ये बाद में पता चलेगा अनुपम जी ये है जी, क्या, जी, क्योंकि जी, जब उससे पूछताछ होगी, अभी बातचीत होगी, कंफर्म तब नहीं पता किया जा चलेगा कि ये सकता। है क्या, वाकई में है क्या ये लव जिहाद था, क्या ये वाकई में प्रेम था, या किन कारणों से मौत हुई कि अचानक। प्रेम तो नहीं था। क्योंकि प्रेम होता तो 35 बोटी ना करता। हाँ, सबसे पहली बात, अगर गलती से अगर हो जाता तो जाकर के सरेंडर करता। सरेंडर भी ना करता, कम से कम उसको हाँ। कहीं भी कुछ भी करने का प्रयास करता। हाँ। लेकिन इस तरीके से दरिंदगी भरी हरकत ना करता। तो प्रेम तो नहीं था, प्रेम नहीं। एक तरफा इसको इनकार किया जाएगा। हाँ। और मैं सरकार से अपील करूंगा इस दरिंदे को उससे भी दरिंदगी से ज्यादा हाँ। सजा हो, जिससे इस प्रकार की घटनाएं करने वालों की रूह कांपे। आप किसी की औलाद के साथ ऐसा कांपना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जब तक हमारे यहाँ इस तरीके का कानून, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है कि मैंने ऐसा किया है, हाँ। तो भी अगर जब हमारी एक्सेप्ट सरकार कर लिया तो केस तो चलाने का भी कोई अगर हमारी सरकार उस पे केस चलाए, उस पे मुकदमा लगाए, उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा करके तत्काल उसको सजा होनी चाहिए, और सजा होने और उसकी सजा लाइव होनी चाहिए। हाँ, जिसको देखें लोग, जिसको दुख देखें और ये कहें कि अगर हम किसी बहन बेटी के साथ अगर गलत करते हैं तो मेरे साथ हमारा हश्र ऐसा ही होगा। ऐसे बंदों की तो लिंक काट देनी चाहिए। पब्लिकली लिंक काट देना चाहिए। धीरे धीरे जला करके मारे। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना बहुत है। दुखद। मान लीजिए गलती से ही हुआ, लेकिन इस तरीके से दरिंदगी भरी घटनाओं का अंजाम नहीं देना चाहिए था। बहुत गलत हुआ। तो साथियों हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे लोगों तक ये जागरूकता जाए कि कोई भी इंसान गलत करने से डरे। और आपके अपने विचार क्या है उनको कमेंट्स में शेयर करें। आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं हमको।